ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 34 तक श्रवण कर चुके हैं, जिसमें अर्जुन श्री भगवान से पूछ रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, मन बहुत चंचल है, इसे तो वश में करना वायु को वश में करने के समान है। जैसे वायु के वेग को वश में नहीं किया जा सकता है, ऐसे ही मन के वेग को भी वश में करना बहुत मुश्किल है, उसे भी वश में नहीं किया जा सकता। तो आज हम श्लोक संख्या 35 का श्रवण करेंगे, जिसमें अर्जुन ने जो 2 श्लोकों में प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को दे रहे हैं। तो आइए श्लोक संख्या 35। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अब यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, क्या बोले? उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो आप यह कह रहे हो कि मन बहुत चंचल है, इसे वश में करना बहुत कठिन है, मैं भी इसे सही मानता हूँ कि यह बहुत कठिन काम लेकिन इसको अभ्यास और विरक्ति के द्वारा हम वश में कर सकते हैं। तो आइए श्लोक संख्या 35 शब्दशः अर्थ। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, असंशयम निस्संदेह, असंशयम निस्संदेह, महाबाहो, हे बलशाली, हे भुजशाली, मन है मन को दुर्निग्रह मतलब इसका दमन करना बड़ा कठिन है, इसे काबू में करना बड़ा कठिन है। चलम, यह चंचल भी है कि यह मन बड़ा चंचल है और इसे काबू में करना बहुत कठिन है। फिर क्या कहा? लेकिन अभ्यासेन, अभ्यास से, कौन्ते, हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस मन को हम अभ्यास से और वैराग्येन, वैराग्य से, सांसारिक मोह माया से दूर हटकर, कह रहे इन 2 चीज़ों से इस मन को हम वश में गृह्यते, वश में कर सकते हैं। कौन सी 2 चीज़ें बताई? अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य होता है इस मोह माया को छोड़कर, सांसारिक वस्तुओं से जो हमें लगाव है, उस लगाव को छोड़कर हम मन को वश में कर सकते हैं। यहाँ भगवान ने भी मन की एकाग्रता को अधिक महत्व नहीं दिया है। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि सबसे पहले हमें भगवान का भजन करना, भगवान का ध्यान करना चाहिए। जब हम हर कार्य करते हुए भगवान के ध्यान में लगे रहेंगे या किसी कार्य को बार बार करेंगे, अभ्यास का मतलब होता है किसी भी कार्य को बार बार करना, अर्थात हम भगवान के नाम को बार बार स्मरण करेंगे, बार बार स्मरण करेंगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे हमारा मन अपने आप ही संसार से विरक्त होता चला जाएगा। और जब मन संसार से विरक्त होता चला जाएगा तो हम अपनी इंद्रियों को भी बड़ी आसानी से काबू में कर सकते हैं, अपने मन को भी बहुत आसानी से काबू में कर सकते हैं। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि अभ्यास से जब हम बार बार कृष्ण का नाम लेंगे, बार बार भगवान का नाम लेंगे, तो क्या होगा? हमारा मन भगवान की तरफ लगेगा। ऐसा व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कहलाता है। जब सांसारिक मोह माया छूट जाता है तो हमारा ध्यान केवल उस कृष्ण, उस भगवान की तरफ लग जाता है, वही कृष्ण भावना भावित है। जब कृष्ण भावना भावित हो जाते तो मन हमारे वश में अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि हम इस सांसारिक मोह माया से विरक्त हो जाते हैं। हमारा संसार की चीज़ों के प्रति कोई लगाव नहीं रहता है। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कृष्ण का नाम बार बार श्रवण करोगे
तो क्या होगा, मन अपने आप ही परमात्मा की तरफ आसक्त होता चला जाएगा। और जब जितना मन हमारा परमात्मा की तरफ लगेगा, हमें आत्मिक शांति मिलेगी, हमें संतुष्टि मिलेगी। और जब हमारा मन सांसारिक मोह माया में लगा रहता है तो हमें कदम कदम पे हमारी शांति तो भंग हो ही जाती है, ना हमें तुष्टि मिलती है, बल्कि तनाव और बना रहता है, चिंता बनी रहती है व्यक्ति की। इसलिए हमें सांसारिक मोह माया से विरक्त होकर उस कृष्ण की ओर ध्यान लगाने से और बार बार कार्य को अभ्यास करने से, अर्थात श्री कृष्ण का नाम बार बार श्रवण करने से, तो हमारा ध्यान किसकी तरफ लगेगा, अध्यात्म की ओर। यही कृष्ण यहाँ अर्जुन को बताना चाहते हैं कि मन को हम कैसे वश में कर सकते हैं। मन और इंद्रियों को अभ्यास और सांसारिक मोह माया से रहित होकर ही वश में किया जा सकता है। धन्यवाद भक्तों।